दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मरीज को दिखाने जा रहा हूं जिनका एक रोड एक्सीडेंट में घुटना टूट गया था। यानी कि घुटने की जो पटेला होती है इसको हम पियाली कह देते हैं। वो रोड एक्सीडेंट में टूट गई थी, टूट के दो टुकड़े हो गए थे। उसके बाद उन्होंने उसकी सर्जरी कराई। सर्जरी कराने के बाद दोस्तों उनकी टांग जाम हो गई। टांग बिल्कुल खुल नहीं रही है। दोस्तों मेरे पास आए हैं, मैं इनका घुटना खोलने की एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं किस तरह से घुटना खुलता है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मशीन होती है, इसको हम सीपीएम कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट वाली मशीन कहते हैं। ये फिजियोथेरेपी में बहुत जरूरी इक्विपमेंट होता है दोस्तों, टांग खोलने के लिए। जब ये मेरे पास पहले दिन आए थे तो इनकी टांग बिल्कुल सीधी थी, कोई मूवमेंट नहीं था। और अब दोस्तों इनको मेरे पास आते हुए 7-8 दिन हो गए हैं। अब इनकी टांग में काफी मूवमेंट आ गया है। इनका पैर का एंगल, घुटने का एंगल 35 से 40 डिग्री के बीच में आ चुका है दोस्तों। अभी 8 या 9 दिन के आसपास इनको आज हो गए हैं मेरे क्लिनिक पर आते हुए। आज मैंने सोचा चलिए इनकी वीडियो शूट करते हैं और दिखाते हैं आपको सीपीएम किस तरह से लगाते हैं और सीपीएम के फायदे क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं फायदे की। फायदा ये है, इसमें एक तो पेशेंट को दर्द नहीं होता, बिना किसी दर्द के घुटना आराम से मुड़ जाता है। पेशेंट की सेफ्टी होती है इसमें। इसमें पेशेंट को जितना पेशेंट टॉलरेट करता है उसी हिसाब से मशीन अपने आप एडजस्ट हो जाती है। दोस्तों सीपीएम के माध्यम से जो हम टांग मोड़ते हैं वो धीरे धीरे टांग मुड़ती है। जब दर्द होने लग शुरू हो जाता है तब उसको हम सेट ऐसी जगह कर देते हैं, तो आराम से वो उसी अपनी रफ्तार से उसी पॉइंट पर चलती रहती है और टांग धीरे धीरे मुड़नी शुरू हो जाती है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है इससे, और इससे दर्द भी आपको नहीं होता। दोस्तों ये बेचारे बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वभाव के अच्छे आदमी हैं। इनका नाम धर्मेंद्र यादव है। ये किसी एग्रीकल्चर कंपनी में काम करते हैं। ऑन ड्यूटी रोड एक्सीडेंट इनका हो गया, उसमें इनके घुटने का पटेला, जिसको हम पियाली भी कह देते हैं, वो इनकी टूट गई। टूटने के बाद इनके दो टुकड़े हो गए थे। अब इन्होंने उसकी सर्जरी कराई थी। सर्जरी कराने के बाद दोस्तों जब ऑपरेशन होता है कोई भी जॉइंट का, जॉइंट के आसपास का, तो जॉइंट सीधी बात है दोस्तों जाम हो ही जाता है, क्योंकि उसमें कुछ टाइम के लिए जोड़ को सीधा रखा जाता है, आराम दिया जाता है, तो उसमें दोस्तों जाम हो जाता है। सभी जोड़ों में साथ ये होता है ज्यादातर। अभी इनका जाम हो गया, अभी मेरे पास आ रहे हैं, मैं इनकी फिजियोथेरेपी भी कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों बेचारे बहुत अच्छे हैं। और बात करें तो दोस्तों जो घुटना होता है, हमारा ज्वाइंट होता है, ये बहुत कॉमन फ्रैक्चर होता है पटेला का। जो पटेला का फ्रैक्चर होता है, दिस इज अ कॉमन फ्रैक्चर, इट मे रिजल्ट फ्रॉम ए डायरेक्ट और एन इनडायरेक्ट फोर्स। ये दोस्तों बहुत कॉमन सा फ्रैक्चर है, कहीं भी ये हो सकता है दोस्तों। अब घुटना जाम होना भी स्वाभाविक है। घुटना जब जाम हो जाता है तो दोस्तों चलिए थोड़ी सी हम बात करते हैं घुटने के बारे में। घुटने में क्या क्या होता है, घुटने में लिगामेंट कितने होते हैं, और किस टाइप का ये ज्वाइंट होता है घुटना जो होता है। दोस्तों जो ये सबसे बड़ा ज्वाइंट होता है, इसको बोलते हैं ना, द नी इज द लार्जेस्ट एंड मोर कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट ऑफ द बॉडी, है ना। द complexity is the result of fusion of three joints in one. It is formed by fusion of the lateral femorotibial, medial femorotibial and femoral patellar joint। इसके अंदर भी 3 ज्वाइंट बन जाते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है। और इसकी बात करें टाइप की, तो इट इज कंपाउंड साइनेबल ज्वाइंट। दोस्तों साइनेबल ज्वाइंट होता है। और इसमें अगर हम बात करें लिगामेंटों की, तो इसमें दोस्तों लिगामेंट जो होते हैं 11 लिगामेंट होते हैं घुटने में। तो मैं आपको बता रहा हूँ बारी बारी से 11 लिगामेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों फाइब्रस कैप्सूल लिगामेंट। नंबर 2 पे आपके आता है लिगामेंटम पटेलाए। नंबर 3 पर जो होता है वो होता है टीबियल कोलेटर, इसको हम मीडियल कोलेटर लिगामेंट भी कहते हैं। और चौथा नंबर पर जो आता है वो आता है फिबुलर कोलेटरल और लेटरल लिगामेंट, इसको हम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट भी हम कह देते हैं। और नंबर 5 पे जो आता है ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। नंबर 6 पे जो आता है वो होता है हमारा एक्यूरेट पोप्लिटियल लिगामेंट। और नंबर 7 पे जो आता है हमारा, जो आम भाषा में समझ सकते हो आप, एसीएल यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये होता है 8वें नंबर पर आता है हमारा पीसीएल, जिसको हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी कहते हैं।
नंबर 9 पर आता है मीडियल मेनिस्कस, नंबर 10 पर आता है लेटरल मेनिस्कस, नंबर 11 पर आता है आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट। दोस्तों ये 11 लिगामेंट हैं ज्वाइंट पर, जो हमारे घुटने का ज्वाइंट होता है। अगर इनके डिटेल में बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी ये दोस्तों कहानी, क्योंकि दोस्तों इतना लंबा तो मेरे ख्याल से आप बोर हो जाएंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको घुटने पे जो होते हैं जो मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से मूवमेंट घुटने पर होते हैं। चलिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी ब्लड आर्टरी की। इसमें जो होती है ब्लड सप्लाई क्या क्या होता है इसमें दोस्तों, तो इसमें जो हमारी पोप्टिलियल आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई करती है इसमें। और दोस्तों मैं आपको बताऊं इसके जो मूवमेंट होते हैं इसमें नर्व सप्लाई भी दोस्तों फीमोरल नर्व करती है, सियाटिक नर्व होती है आपकी, और भी नर्व होती हैं, एक और होती है ऑब्टूरेटर नर्व, है ना। ये सब जो है नर्व है, नर्व सप्लाई है इनकी। और दोस्तों मूवमेंट की अगर बात करें तो मेन चीज होती है मूवमेंट, घुटने का मूवमेंट, मूवमेंट कितना आ रहा है। तो आप जब पेशेंट जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो वो घुटने का मूवमेंट देखता है। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पे जो हमारा होता है फ्लेक्शन, है ना। फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, मीडियल रोटेशन होता है और लेटरल रोटेशन होता है ना। ये हमारे जो है 4 मूवमेंट होते हैं। और इसमें जो हमारे फ्लेक्शन की जो मसल्स होती है, फ्लेक्शन मूवमेंट जो कराती है वो बाइसेप्स फेमोरिस कराती है। और जो एसेसरी मसल्स होती हैं वो होती है हमारी ग्रेकिलिस, है ना। और जो फ्लेक्शन कराती है बाइसेप्स फेमोरिस कराती है, सेमी टेंडोनस कराती है ना। और सेमी मेम्ब्रेनस भी कराती है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, है ना, ये होती हैं। और एक्सटेंशन जो कराती है हमारी हमारी जो एक्सटेंशन कराती हैं वो कराती हैं हमारी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, है ना। और मीडियल रोटेशन जो कराती है पोप्लिटियस होती है ना। सेमी मेम्ब्रेनस भी होती है, सेमी टेंडोनस भी होती है। लेटरल रोटेशन जो कराती है वो बाइसेप्स फेमोरिस कराती है दोस्तों। तो ये मूवमेंट कराती है, मसल्स हैं कुछ कराने की वाली। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये बेचारे बहुत ही अच्छे स्वभाव के, देखिए आप दो ये कितना अच्छा चल रहा है, देखिए बहुत स्मूथली चल रहा है। सीपीएम की अगर बात करूं तो दोस्तों सीपीएम इनको हमने दिया है आधे घंटे का, 30 मिनट का, 30 मिनट का दिया है। 30 मिनट में इनके अच्छे खासे मूवमेंट हो जाते हैं और पेन भी इनको उसमें कम फील होता है। तो दोस्तों ये कॉमन फ्रैक्चर है, कोई इसका ऐसा वो नहीं है इसमें ज़्यादा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको किसी को कोई फ्रैक्चर हो गया है ना, तो उसमें आप घबराइएगा ना, क्योंकि दोस्तों ये कॉमन फ्रैक्चर है और ये ठीक हो जाता है ना, जनरली ठीक हो जाता है। अगर आपने ट्रीटमेंट सही से लिया है तो आपका घुटना जल्दी मुड़ जाता है, घुटना मुड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि मेरे पास पेशेंट जो है दोस्तों, मैं पिछले 18-19 साल से अपने प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है पेशेंटों को, बहुत पेशेंट आते हैं बेचारे रोते हुए आते हैं, रोते हुए आते हैं कि भाई हमारी टांग मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक टांग मुड़ जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। बहुत पेशेंट ऐसे आए मेरे पास जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी अपनी, क्या भाई हमारी टांग या हमारा कोहनी जाम हो गई है, पतली पड़ गई है, ये ठीक होगी या नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं बिल्कुल ठीक होकर चले जाते हैं। तो आप भी अपने नज़दीक अगर आपको कोई दिक्कत हो गई है, घुटने जाम की, कोहनी जाम की, या कोई सी जोड़ जाम की, तो आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट अपनी लाइफ में देखे हैं जिनको कुछ मान के चलिए स्पाइन के पेशेंट आते हैं मेरे पास, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं स्पाइन के जिनको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया है कि आपकी सर्जरी होनी है। पेशेंट डर जाते हैं सर्जरी के नाम से, बड़ा ऑपरेशन होता है थोड़ा सा तो डर तो जाती है। डरना भी स्वाभाविक है, क्योंकि दोस्तों इसका ऑपरेशन थोड़ा सा जो सक्सेस रेशियो है इसका थोड़ा सा लोग मानते हैं कम है कि नहीं, लेकिन अब तो बहुत एडवांस चीज़ें हो गई हैं, बहुत हमारी साइंस एडवांस हो गई है, तो अब तो रेशियो बहुत अच्छा हो गया है। कोई इक्का दुक्का पेशेंट या इक्का दुक्का केस में हो जाती है दिक्कत, जो है गड़बड़ हो गया, नहीं तो अब तो ज़्यादातर 99% में तो ये कहता हूँ कि अब ज़्यादातर सही होते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर पेशेंट की कोई डिस्क बल्ज हो गई है, डिस्क कंप्रेस हो गई है, नर्व कंप्रेस है, कोई भी कमर में दर्द पुराना चला आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो जो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो मरीज डर जाते हैं। तो मरीज डर जाते हैं तो फिर मरीज कहते हैं या भटक जाते हैं मरीज जैसे उधर। दोस्तों मैं उनसे सब ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर ने किसी ने सर्जरी के लिए बोल दिया है या किसी चीज़ के लिए बोल दिया, तो आप ना एक बार अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें। क्योंकि हो सकता है दोस्तों आपका ऑपरेशन बच जाए, क्योंकि दोस्तों फिजियोथेरेपी के माध्यम से ना हम ऐसी ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं उसमें, और कुछ इक्विपमेंट होते हैं उससे हम मसल स्ट्रेंथनिंग बढ़ाते हैं उसमें।
मसल स्ट्रेंथनिंग बढ़ाते हैं और साथ में जो नर्व कंप्रेस कहीं से हो रही है, जो दबाव पड़ रहा है नस पे से, वो नस पर का दबाव हम हटा देते हैं कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ मशीनों से एक्सरसाइज कराते हैं। तो उससे ना बिल्कुल ठीक हो जाता है पेशेंट, बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरे पास पेशेंट ऐसे ऐसे पेशेंट आए थे दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, मुझे याद है सन 2011 की बात है ना। एक लड़की थी मेरे पास, बहुत लड़की लगभग थी वो मेरे ख्याल से 20-21 साल के आसपास की एज रही होगी उसकी। तो छत से एक बार वो शायद कुछ छत पे अपने बंदर वंदर आ गई थी, छत पे उसके कपड़े वपड़े सुखाने गई थी शायद, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है। तो बंदरों ने उसको जो है घेर लिया। वो बेचारी डर की वजह से वो छत से कूद गई। छत से कूदने के बाद उसका D12 फ्रैक्चर हो गया। स्पाइन में रीढ़ की हड्डी होती है, वो टूट गई। और टूटने के बाद दोस्तों उसका नीचे का हिस्सा बिल्कुल पैरालाइज हो गया। और वो मेरे पास आती थी, मैं उसको देखता तो शुरू में तो कुछ दिन मैं उसके घर पे ही गया था फिजियो करने के लिए। असल में दोस्तों थोड़े से गरीब टाइप थे बेचारे, एफर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन उनको मैंने काफ़ी सहयोग दिया। और बाद में थोड़ा सा इस लायक हो गई, कोई थोड़ी सी संभलने लायक हो गई, तो क्लिनिक पर आना शुरू कर दिया था। लेकिन उस जब क्लिनिक पर आती थी तब भी दोस्तों उसको टॉयलेट का पता नहीं चलता था, उसको टॉयलेट कब आ गई कब चली गई ना। तो जब वो मेरे क्लिनिक पर आती थी दोस्तों, सच मानना, इतनी मेहनत करी हमने उसके साथ में मिल करके, बहुत मेहनत करी हमने और हमारी पूरी टीम ने दोस्तों। वो 3-4 महीने में अपने पैरों पे चलने लगी थी। 3-4 महीने में अपने पैरों पे चलने लगी थी, उसको बहुत अच्छा लगा। और मुझे याद है आज भी, उसके फादर जहाँ भी कहीं मिलते थे बेचारे बहुत रेस्पेक्ट करते थे। विराट साहब हाथ जोड़ खड़े होते थे, आपने तो हमारी बेटी ठीक कर दी। तो दोस्तों फिजियोथेरेपी में बहुत ताकत होती है। और फिजियोथेरेपी के माध्यम से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर आए फिजियोथेरेपी, तो उसमें हो जाता है। और ऐसे इसमें जॉइंट का ऐसा होता है, जॉइंट अगर आपका जाम हो गया है, आपका लग रहा है आपको कि हमारा जोड़ जाम है, कोहनी जाम हो गई है, तो उसमें भी हम फिजियोथेरेपी से हम इलाज करते हैं। और बहुत अच्छा इलाज होता है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं होता, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। आप देखिए सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मशीन लगा दी हमने इन पे, चल रही है मशीन, है ना। मशीन चलेगी ये लगभग आधा घंटा चलेगी। अभी तो मेरे ख्याल से 10-11 मिनट हुए हैं, अभी चलेगी 19-20 मिनट और चलेगी, है ना। बस पेशेंट को ध्यान रखना होता है, बिल्कुल पेशेंट सीधा बैठना है, पेशेंट को इधर उधर झुकना नहीं है। और प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए मशीन को बांधने का, है ना। मशीन किस तरह से सेट करिए पेशेंट के पास, वो अच्छा होना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं पेशेंट बहुत, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं दोस्तों कि आप यकीन ना मानोगे कि जो जिन्होंने बिल्कुल कह दिया था कि हाँ भाई इनका साथ कुछ नहीं हो सकता, वो पेशेंट चल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं धर्मेंद्र जी। अब तो इनसे हमारी ऐसा लगता है मित्रता हो गई है, बहुत अच्छे से बेचारे आते हैं सुबह में, और 2-2.5 घंटे में जाते हैं दोस्तों क्लिनिक से। क्योंकि आधा घंटा तो ये इनको मशीन लगती है और आधे घंटे के आसपास की एक्सरसाइज कराता हूँ। फिर उसके बाद ये मसल्स रिलैक्स करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ अपना बातचीत करते हैं बैठ करके। देखो चलता रहता है सब। देखो चल रही है मशीन, इनके मशीन लगा रखी है हमने, हम इनसे बात कर रहे हैं, है ना, बात कर रहे हैं हम। दोस्तों ये मैंने आपको बताऊं, मैंने ये वीडियो आज सुबह शूट किया था। देखिए शूट किया था सुबह मैंने, और शूट करने के बाद मैंने कहा चलो आवाज़ मैंने इसमें बाद में दी है, आवाज़ मैंने इसमें थोड़ा बाद में दी है। क्योंकि उस समय पेशेंट होते हैं क्लिनिक पर, तो बड़ा मुश्किल होता है आवाज़ देना। तो मैंने वैसे ही रिकॉर्ड कर ली वीडियो, और अब मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ अपनी, बाद में अपनी आवाज़ के माध्यम से आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी, आप दोस्तों हमें बता सकते हैं अब कमेंट करके कि हमें आप हम अभी अपनी वीडियो में और क्या क्या सुधार करें, और हमें क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सजेशन दे सकते हैं, है ना। थोड़ा सा बताते रहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक ही है, चल रहा है। देखिए अब मैं थोड़ा सा अभी आया था, गया था, देख करके आया हूँ पेशेंट के पास। पेशेंट का चल रहा है ट्रीटमेंट, तो करना ही है। टांग तो इनकी बहुत ज़्यादा जाम थी जब पहले दिन आए थे, अब धीरे धीरे इनकी टांग सही हो रही है, काफ़ी सही हो गई है पहले से। अब मैं इनका टांग मोड़ रहा हूँ दोस्तों। मैं और अब अपने बारे में थोड़ा परिचय करा देता हूँ दोस्तों। मैं हूँ डॉक्टर राजवीर, संभल से, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों मैं पिछले सन 2009 से संभल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे प्रैक्टिस करते हुए संभल में काफ़ी टाइम हो गया है। और दोस्तों हमारे क्लिनिक पर जो
ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंटों को। हमारे पेशेंट क्लिनिक पर जो पेशेंटों को ट्रीटमेंट दिया जाता है वो गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, सियाटिका, पैरालिसिस, गठिया, इस तरह के दर्दों का इलाज, हाथ पैरों की सुन्नी होना, चक्कर आना, ये सब इन सब चीज़ों का दर्दों का इलाज करते हैं। हर तरह के दर्दों का हम इलाज अपने क्लिनिक पर कुछ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा और कुछ एक्सरसाइज के द्वारा हम पेशेंट को कराते हैं। दोस्तों देखिए ये इनका चल रहा है सीपीएम, और सीपीएम में बचे हुए हैं अभी 16 मिनट। 16 मिनट बचे हुए हैं, तो 16 मिनट अभी और चलेगा इनका। 16 मिनट तक आप और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं दिखाऊंगा किस तरह से इनकी टांग मोड़ते हैं। देखिए कितनी टांग इनकी मुड़ चुकी है, काफ़ी मुड़ चुकी है। दर्द तो होता ही है, इसमें मेन ध्यान रखना होता है दोस्तों, एड़ी हमारी मशीन से टच रहनी चाहिए। पेशेंट को झुकना नहीं है, सीधे बैठना है। असल में इनको झुकना इसलिए पड़ रहा है, थोड़ा इनका पेट निकला हुआ है, थोड़े से इनका पेट मोटा पेट है, उसकी वजह से थोड़ा सा इनको दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ ये कम झुकें। इनको बार बार कहता हूँ, पीछे से टोकता हूँ कि आप धर्मेंद्र जी कम झुकिए, मत झुकिए और अपना ध्यान रखिए, सीधे बैठेंगे। तो ये भी बेचारे हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। इनकी भी एक्सरसाइज हम करते हुए 9वां दिन शायद मेरे ख्याल से आज है ना। तो बेचारे बहुत कोऑपरेट करते हैं और वो अपने मुंह से कहते हैं कि डॉक्टर साहब और बढ़ाइए। और पेशेंट तो ऐसे ऐसे आते हैं मेरे क्लिनिक पर, मैं देखता हूँ तो डॉक्टर साहब को बस, डॉक्टर साहब हो गया, छोड़िए छोड़िए, एक बार करने के बाद कहते हैं नहीं छोड़िए छोड़िए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जब आप आ रहे हो क्लिनिक पर, क्लिनिक आप टाइम निकाल करके आए हो, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से टाइम देना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट को भी, और अपनी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करानी चाहिए जब आप आए हो क्लिनिक पर। दोस्तों अभी चलता रहता है। पटेला के मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा, वीडियो में पीछे दिखाया हुआ, देखा हुआ आपने पटेला के चित्र किस तरह से टूटा हुआ होता है और किस तरह से सिला हुआ है। अब दिखाया मैंने आपको, और दिखाऊंगा अभी आगे, चित्र दिखा दूंगा किस तरह से होते हैं। तो आप बस हमें प्यार देते रहिए अपना, हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। मैंने आपको घुटने के बारे में थोड़ा बताया, मेन जानकारी बताई, ज़्यादा नहीं, कुछ मेन चीज़ें जो होती हैं घुटने में वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए वीडियो में सामने धर्मेंद्र जी का जो मशीन चल रही है सीपीएम। खाली अब हम फोकस करेंगे साथ खाली सीपीएम पर। देखिए सीपीएम चल रहा है इनका, 14 मिनट बचे हुए हैं इनके। अब हमने थोड़ा सा इनका टाइम बढ़ा दिया, थोड़ा सा टाइम, मतलब टाइम नहीं बढ़ाया हमने, इनका जो है जो टाइम ड्यूरेशन है ना उसकी, जो आगे पीछे करने वाली होती है ना, मूवमेंट का टाइम हमने टाइम बढ़ाया, मूवमेंट का थोड़ा सा है ना। अब उसका टाइम बढ़ा दिया तो थोड़ा सा अब होल्ड करके रखेगा सीपीएम थोड़ा सा, है ना। और इसके बाद हम थोड़ा सा इनकी चाल और बढ़ाएंगे पीछे को थोड़ी सी, अभी और थोड़ा सा चला जाए इसी इसी की तरह। तो कोशिश करेंगे थोड़ा और अभी इनका टांग और मुड़ जाए। हालांकि टांग तो मुड़ रही है इनकी, सही मुड़ रही है और कोऑपरेट भी कर रहे हैं दोस्तों। जब तक पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा, जब तक डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। मेन चीज है पेशेंट को कोऑपरेट करना, डॉक्टर को। पेशेंट डॉक्टर को कोऑपरेट करेगा और डॉक्टर पेशेंट को अच्छा रिजल्ट देगा, तभी रिजल्ट आता है सामने, है ना। तो बस यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। टांग मुड़ रही है, काफ़ी का टाइम मुड़ हो चुका है, धीरे धीरे मशीन का भी टाइम कम हो रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। देखिए थोड़ा दर्द है, इनको थोड़ा सा बढ़ाया है ना, थोड़ा सा इनको अब दर्द महसूस हो रहा है इनको, है ना। थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसके बाद जब 90 डिग्री के आसपास मुड़ जाएगी, 90 प्लस 100 मानता हूँ, 100 या 110 तक पहुंच जाती है कुछ मशीनों से, सीपीएम से, है ना। नहीं नहीं, मैं तो मान के चलता हूँ 90 तक पहुंचती है, लेकिन कुछ मशीनें होती हैं ऐसी, बड़ी मशीनें होती हैं तो 100 प्लस तक पहुंच जाती हैं, 110 तक लास्ट पहुंच जाती हैं, है ना। तो उसके बाद फिर हाथ से करनी पड़ती है। जब हाथ से करते हैं तो उसमें हाथ से करने के लिए कुछ उल्टा लेटा करके एक्सरसाइज होती हैं, कुछ सीधा लेटा कर भी एक्सरसाइज होती हैं। तो उसमें थोड़ा पेशेंट को कष्ट होता है, थोड़ा दर्द भी होता है, कष्ट भी होता है। तो दोस्तों अब जो है आप देख रहे होंगे, अब ये बचे हुए हैं इसमें 12 मिनट, 12 मिनट बचे हुए हैं। सीपीएम अपने चल रहा है, टाइम सेट कर रखा है, अपने टाइम पर चल रहा है, अपने टाइम पर आ रहा है वापस।
है ना। ये बीच बीच में इनका देखिए फ़ोन आ गया, ये फ़ोन पे बात करते रहते हैं। बड़े हँसमुख आदमी हैं बेचारे, बहुत हँसमुख आदमी हैं। क्लिनिक पर जो पेशेंट आते हैं ये उनको भी हँसाते रहते हैं, उनका भी मनोरंजन करवाते रहते हैं। और पेशेंट जो है इनको देख कर के काफ़ी खुश होते हैं, है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी इनसे कहता रहता हूँ कि अगर आप इस टांग को लेकर के पढ़ोगे, इस टांग को लेकर के ज़्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, अब हम टांग आपकी मोड़ देंगे। अब आप हमारे पास आ गए हो, चिंता मत करिए, अपना मज़े में खाइए पीजिए और मज़े करिए। दोस्तों ये अच्छे आदमी है, इस मामले में बहुत कोऑपरेट करते हैं और पेशेंटों को भी समझाते रहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ऐसा है वैसा है, जोक सुनाते रहते हैं, एक दूसरे को हंसते रहते हैं। तो अगर आप भी किसी के आस-पास पड़ोस में कोई किसी की टाँग टूट गई है, हाथ टूट गया है, कंधा टूट गया है या घुटना टूट गया है जिसकी वज़ह से जोड़ जाम हो जाते हैं, तो अगर आपके आस-पास कोई है तो उसको आप कहिए कि भई अब आपने जल्दी से जल्दी फिज़ियोथेरेपी जॉइन कर लो। फिज़ियोथेरेपी में बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों। मुझे याद है आज भी, जब मैंने संभल प्रैक्टिस शुरू की थी, तो 2-3 पेशेंट मेरे पास ऐसे आए थे पटेला टूटने के, घुटने के पटेला टूटने के। तो वो बेचारे एक तो गाँव से आते थे, बहुत सुबह ही आते थे और दोपहर तक जाते थे। तो वो बहुत उम्मीद करते थे कि डॉक्टर साहब मुड़ जाए, मुड़ जाए। तो उनकी लगभग 40 से 45 दिन के आस-पास लगे थे उस समय टाँग मोड़ने में। तो उनकी टाँग बिल्कुल मुड़ गई थी दोस्तों। बाद में वो फादर को लेकर आए अपने, घर घर के मेंबरों को लेकर गए, मुझे मिलाया उनसे सबसे कि डॉक्टर साहब देखो ये ऐसा है, वैसे है। बेचारे बड़े आशीर्वाद, बहुत दुआएँ दे कर के गए। एक पेशेंट और आते थे, वो भी डॉक्टर साहब थे, तो उनकी भी टाँग टूट गई थी, उनका भी पटेला टूटा हुआ था, मुझे याद है आज भी। उन्होंने सर्जरी कराई थी, उसके बाद मेरे पास आते थे। तो उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब बस रहने दो। कहते थे और मोड़ो, डॉक्टर साहब और मोड़ो, और मोड़ो, और मोड़ो, सब इस तरह से बोलते रहते थे। मैं टाँग मोड़ता था, उनकी टाँग मुड़ गई उनकी, है ना। और भी पेशेंट बहुत ऐसे तो पेशेंट बहुत हैं। ऐसे मुझे ऐसे याद भी नहीं है, मेरे ख्याल से सैकड़ों पेशेंट होंगे। सैकड़ों से ज़्यादा पेशेंट होंगे जो क्लिनिक पर अब तक ठीक हो चुके हैं और बिल्कुल टाँग उनकी खुल गई है। तो मुझे लगता है कि टाँग अगर जाम है आपकी तो वो खुल जाती है शुरू में, है ना? शुरू में अगर आपने 3, 4, 5, 6 महीने में दिखा दिया है तो खुल जाती है। फिर बाद में दिक्कत आती है, बाद में दर्द बहुत होता है। मेरे क्लिनिक पर जो पेशेंट आते हैं जल्दी-जल्दी जो आते हैं ना, उनका तो मैं बिल्कुल खोल देता हूँ। जो बाद में आते हैं, कुछ लेट करके आते हैं, खुल उनकी भी जाती है लेकिन उनमें कष्ट ज़्यादा होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है उसमें, है ना? तो ये सब चलता रहता है। तो दोस्तों अब आप बता सकते हैं मुझे, देखिए दोस्तों किस तरह से चल रहा है ये इनका, बिल्कुल चल रही है ना। वीडियो बहुत लंबा है ना, आधे घंटे का वीडियो दोस्तों हो गया थोड़ा सा, है ना। तो मैंने कहा चलिए आज आपसे बात करते हैं, सब लोगों से जितनी अपनी ऑडियंस है सबसे बात करते हैं धीरे धीरे, जैसा है। बात करते करते आपके साथ पता ही नहीं चला टाइम कितना हो गया। देखिए दोस्तों अच्छा खासा टाइम हो गया। मैं तो सोच रहा था शायद जो है टाइम अभी कम हुआ होगा, लेकिन बात करते करते पता ही नहीं चला, टाइम ठीक ठाक हो गया। इस तरह से दोस्तों हम मशीन से हम टांग मोड़ रहे हैं इनकी। टांग ऐसी इस तरह से मुड़ती है, टांग जैसे जैसे हम दिखा रहे हैं आपको इस तरह से टांग मुड़ती है, तो इस तरह से टांग मुड़ती है। तो ये आप इस तरह से टांग मुड़वा लीजिए। अगर आपकी टांग जाम हो गई है, इसमें कोई दर्द ही नहीं हुआ, किसी तरह कोई दर्द ही नहीं होता इसमें। घुटने जाम का बिल्कुल परफेक्ट इलाज होता है फिजियोथेरेपी में। दोस्तों घुटने जाम का परफेक्ट इलाज होता है फिजियोथेरेपी में, बहुत अच्छे से इलाज करते हैं और पेशेंट को बिल्कुल हम ठीक कर देते हैं। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा और पेशेंटों का फीडबैक दिखाऊंगा कितने दिन में ठीक होकर चले गए। दर्द तो होता है, दर्द ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन हाँ दर्द तो होता है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आप हमारे साथ और हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसा आप हमें सम्मान के साथ आते हो वैसे हम आपके साथ सम्मान करते हैं। तो इसमें टांग तो मुड़ ही जाती है, ऐसा नहीं है टांग ना मुड़ेगी, टांग सबकी मुड़ जाती है बेचारों की, इनकी धर्मेंद्र जी की भी मुड़ेगी, 100% मुड़ेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टांग इनकी ना मुड़े। देखिए दोस्तों मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बात कर रहा था मैं इनसे कि भाई कैसा लग रहा, तो बता रहे हैं नहीं ठीक है, दर्द थोड़ा सा होता तो होता ही है, कोई नहीं, आप अपना काम करिए, ये तो आपका काम है तो करना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा धर्म है, अगर आप हमारे पास आ रहे हो तो हमें तो टांग मोड़नी है आपकी। हल्का दर्द होगा लेकिन दर्द के लिए हम थोड़ा सा कुछ सिकाई वगैरह कर देते हैं, कुछ दर्द की ट्यूब लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा तो
कुछ पेन किलर अपना जो डॉक्टर अपना ऑर्थोपेडिक सर्जन है उससे आप लिखवा लीजिए, है ना, तो वो खा लीजिए तो सो जाता है। एक पेशेंट मेरे पास मुझे याद है अभी कुछ टाइम पहले आए थे, कुछ महीने हो गए मेरे ख्याल से, है ना, तो उनका अब देखिए हमने इनकी सीपीएम थोड़ा सा बढ़ा दिया है ना, थोड़ा सा और मूवमेंट बढ़ा दिया है सीपीएम का, है ना। तो मुझे याद है उन पेशेंटों का, वो जब आए थे मेरे पास दोस्तों, उनकी टांग 8 से 10 दिन में थोड़ा सा मूवमेंट तो उनको आया था, लेकिन वो अपने आप में इतना चालाक थे, वो सोच रहे थे कि भाई नहीं मेरा तो टांग जो है जल्दी मुड़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। वो उन्होंने जिससे कराया था ऑपरेशन उनके पास भी गए, तो उन्होंने समझाया कि भी टाइम लगता है, थोड़ा मुड़ने लगेगी, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उन्होंने बोले नहीं। अब वो साहब बहुत ज़्यादा वो हो गए कि हमें तो जल्दी मोड़नी है। वो चले गए किसी डॉक्टर के पास दूसरे, और उसने देखा कि भाई, उसने कहा, उसने एडवाइस दिया कि भाई डॉक्टर साहब ऐसा जो है, उनके भाई भी डॉक्टर हैं जो पेशेंट आए थे, बोला डॉक्टर साहब ऐसा है, इनके स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाए थे सुन करने वाला, सुन करके इनकी टांग मोड़ देते हैं। और आप समझ में आ गई उनकी बात। अब उन्होंने जो है टांग जो है मुड़वाई, उन्होंने इंजेक्शन लगा उस टांग सुन करवा के, टांग तो मुड़ गई उनकी, पूरी नहीं मुड़ी लेकिन मुड़ गई, काफ़ी मुड़ गई, हद तक मुड़ गई थी। उन्होंने मुझे कुछ पिक्चर दिखाई थी, फोटो खींच करके दिखाया था उन्होंने कि डॉक्टर साहब बहुत मुड़ गई है। लेकिन दोस्तों उसके बाद 3 4 5 दिन स्वेलिंग इतनी आई कि उन्हें टांग को रेस्ट देना पड़ा। टांग को रेस्ट देने के बाद टांग फिर से वहीं आ गई जहाँ शुरू करी थी मोड़नी। परेशान, मैंने भी देखा, मैं भी टांग को, वहीं आ गई। हालांकि मुझे उनको मुझसे पूछ के नहीं गए थे इंजेक्शन लगवाने के लिए, अगर मुझसे पूछ के जाते इंजेक्शन लगवाने के लिए तो मैं उनको साफ साफ मना कर देता कि आपको इंजेक्शन लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी हम टांग मोड़ रहे हैं और ऐसी टांग आपकी मुड़ जाएगी फिजियोथेरेपी के माध्यम से, क्योंकि फिजियोथेरेपी में दोस्तों हम मोड़ते हैं टांग। अब वो साहब नहीं माने, चले गए, तब साहब आए मेरे पास। अब वो आए तो बोले टांग देखो इतनी मुड़ गई, बहुत मैं खुश हुआ देख कर, चलो अच्छी बात है मुड़ गई। उन्होंने कैसे मुड़ी, कैसे इंजेक्शन लगवाया, अरे मैंने कहा तुमने ये गलती कर दी। अब भाई साहब अब चल रहा है सब कुछ ठीक है। अब उनको उसके बाद इंजेक्शन लगवाने के बाद 1.5 महीने बाद, 1.5 महीना हो गया भाई साहब, 1.5 महीने बाद टांग उनकी मुड़ के आई है, फिर वहीं पहुंची उसी पोजीशन में जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, जहाँ मैंने छोड़ा था उसको, वहाँ पहुंची, अब पहुंची है। तो अब कुछ टाइम पहले मैंने देखा, उनका चलो अब हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने साथ दिया, अब टांग उनकी हमने कूल्हे से बिल्कुल टच कर दी, हिप से मतलब पीछे के ना। तो अब उनकी टांग पूरी तरह से मुड़ी है, असली वाली जो अब मुड़ी है, अब मुड़ी है। क्योंकि दोस्तों इंजेक्शन लगा के नशा वसा करके या सुन वुन करके टांग मोड़ने में मोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि आपको शायद पता होगा, क्योंकि दोस्तों जब अंदर कोई चीज़ हम जबरदस्ती करते हैं ना, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टिश्यूज इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, तो पता नहीं क्या क्या टूटता है इसके अंदर ना, तो डर रहता है कहीं जॉइंट भी डिसलोकेट ना हो जाए, कोई लिगामेंट ना खिंच जाए, है ना, बहुत पेन, अननेसेसरी पेन होने शुरू हो जाते हैं। तो है ना, तो अब ये सब मैंने इसलिए आपको ये वाली कहानी बताई, क्योंकि दोस्तों पेशेंट जो है ना बहुत जल्द में रहता है कि नहीं जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, तो जल्दबाजी के चक्कर में ना पड़ो, आराम से धीरे धीरे अपना करवाओ, फिजियोथेरेपी के माध्यम से हो जाती है टांग बिल्कुल सबकी सही हो जाती है। ऐसा नहीं, अभी तो कोई ऐसा पेशेंट ही नहीं है हमारे पास जिन्होंने लगातार फिजियोथेरेपी कराई हो और उनका हाथ या कोहनी या घुटना या कंधा, है ना, सही नहीं, बहुत सबके सही हो जाते हैं। मेरे पास तो पेशेंट बहुत आते हैं, सर्वाइकल के पेशेंट आते हैं, गर्दन के दर्द के पेशेंट आते हैं, उनको मैं एक्सरसाइज भी बताता हूँ और फिजियो भी कराता हूँ क्लिनिक पर, और पेशेंट खुश हो जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों हम अपने एक्सपीरियंस से काम करते हैं, और थोड़ा सा पेशेंट का मेन चीज़ होती है पेशेंट का धैर्य। पेशेंट का धैर्य अगर जवाब ना दे तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सब लोग करते हैं, हमारा थोड़ा काम करने का तरीका अलग है, सबका सबका अपना अपना काम करने का ढंग अलग होता है। हमारा ढंग अलग है काम करने का, हम काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही चल रहे हैं ईश्वर की कृपा से। तो दोस्तों ये चल रहा है देखिए। दोस्तों आप जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। फिर इस वीडियो में जहाँ जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, इसको आप कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद आप हमें लाइक भी करें, शेयर करना चाहे कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लाइक कमेंट तो कर ही दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नए आए हैं तो। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे जो है ना बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं उन वीडियो से। अगर आप जाकर देख करेंगे ना, तो होम रेमेडीज़ की और जो है बाकी फिजियोथेरेपी की, दर्द की भी वीडियो पड़ी हुई हैं, वो भी प्ले लिस्ट में है, अपने 2 प्ले लिस्ट बना रखी हैं हमने अभी फ़िलहाल।
आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी प्ले लिस्ट में आप देखना चाहते हैं। देखिए दोस्त, थोड़ा सा अब हमने इनका एंगल चेंज किया है, थोड़ा सा नीचे वाला अब हमने नीचे ले आए हैं इनको, है ना। ये थोड़ा सा अभी बचा था तो अब उनको नीचे ले आओ। अब हाँ, थोड़ा सा टाइम बढ़ा करके और पीछे को खींचा है। देखिए दोस्तों, अब जो आएगा ना ये अब सीधा नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए नीचे वाला मोमेंट हमने थोड़ा रोक दिया है ऊपर ही। अब ये बहुत छोटा चक्कर लगाएगा, सीधा नहीं जाएगा, वहीं रुक जाएगा फिर वापस जाएगा, वहीं रुक जाएगा फिर वापस जाएगा। इससे थोड़ा सा मोमेंट और बढ़ता है। इसको करने से मोमेंट और बढ़ता है। मोमेंट इसलिए बढ़ता है दोस्तों क्योंकि दोस्तों अगर टांग पीछे को नहीं मोड़ेंगे हम, पेशेंट को दर्द तो है ही, अगर नहीं मोड़ेंगे तो जाम हो जाएगा, पूरी तरह से जाम हो जाएगा। पूरी तरह से जाम होने का मतलब है कि अगर आप आ रहे हो फिजियोथेरेपी कराने के लिए तो फायदा क्या हुआ, ये बताओ मुझे। कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब करना पड़ता है दोस्तों। अब देखिए हम चला रखा है, हमने सीपीएम चला रखा है इनके सामने, धर्मेंद्र जी के सामने। देखो बिल्कुल सही चल रहा है सीपीएम। अब सीपीएम का भी टाइम होने वाला ही है। देखो 3 मिनट बचे हुए हैं सीपीएम में, 3 मिनट शेष बचे हैं। इसके बाद सीपीएम खोल देंगे। सीपीएम खोलने के बाद थोड़ा सा मसल्स रिलैक्स कराएंगे पेशेंट की। मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो पेशेंट थोड़ी कुछ एक्सरसाइज होती हैं और हाथ से कराने वाली वो कराते हैं। बाकी हम पे पेशेंट को भेज देंगे, वही चलो पेशेंट आपका काम हो गया आज, आप कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। देखिए किस तरह से ये चल रहा है। तो सीपीएम बिल्कुल बहुत स्मूथली चलता है दोस्तों। सबसे अच्छी बात है कि ये इसमें टाइम सेट होता है और इसमें आपका कहाँ तक लेकर जाना है, किस एंगल तक हमें मोड़ना है, वो सब सेट हम पहले से कर देते हैं। देखिए उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती गणित भाग लगाने की, क्या है क्या नहीं है, सब चल रहा है। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहे इस वीडियो में, इतनी लंबी वीडियो में, तो आपका हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों आपका हम प्यार हमें इस तरह से मिलता रहना चाहिए। आपका हम प्यार हमें इस तरह से मिलता रहेगा तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब और बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और हम आगे भी वीडियो आपको देते रहेंगे टाइम टाइम। ये वीडियो बहुत लंबा था, इसमें आप शायद बोर हुए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा मैंने जानबूझकर लंबा बनाया था, है ना। इतना लंबा मुझे वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन मुझे कुछ था जो वीडियो मुझे लंबा बनाना था। थोड़ा सा कुछ इशू था बास टाइम का, है ना, बास टाइम का इशू था, इसलिए मैंने ये वीडियो लंबा बनाया। अब ये कह रहे हैं बस बस खोलो 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 खोलो, तो मैंने भी इनको बोल दिया अभी अपने असिस्टेंट से, इनको खोल दो इसको। अब ये खोल रहे हैं, देखिए धीरे धीरे खोल रहे हैं। देखो ये इन्होंने खोल दिया, पूरी तरीके से खुल जाएगा। अब ये आराम से देखो खोल कर हटा दिया। अब ये बैठ गए हैं बिल्कुल रिलैक्स होकर के। अब ये घुटना रिलैक्स कर रहे हैं, घुटना रिलैक्स हो जाएगा इनका, उसके बाद ये अपना फ्री हो जाएंगे हमारी तरफ से, है ना, कुछ टाइम के लिए। उसके बाद थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की एक्सरसाइज इनकी हाथ से कराऊंगा बाद में, इसके उसकी वीडियो में शूट नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो पहले से ऑलरेडी लंबा हो चुका है ना। उनकी वीडियो हाथ से कराने वाली वीडियो आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से वो करते हैं, इनकी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। आप हमारे साथ जुड़े, इतने टाइम तक जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।